हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि सभी लोग ठीक होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले हैं फ्री डीसी कोर्स का पार्ट 4। तो इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर्स के पार्ट्स के बारे में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इस वीडियो में देखेंगे। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि कंप्यूटर के क्या-क्या एडवांटेज है, क्या-क्या डिसएडवांटेज है। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के हमारे डिस्क्रिप्शंस लिंक में या फिर आई बटन में आप ऊपर साइड में देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में कि कंप्यूटर जो है किन-किन पार्ट्स से मिलकर के बना होता है, या कंप्यूटर किन-किन पार्ट्सों से मिल करके किन-किन पार्ट्सों से संयोजित होकर के बना हुआ है। तो ये मुख्य रूप से 2 पार्ट्स है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर है। तो कंप्यूटर को यहाँ पे ग्राफ्स में दिखाया गया है, ग्राफ्स में एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो अगर हम देखें कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर का मतलब होता है, कंप्यूटर का मतलब आप ऑलरेडी जान चुके हैं। हार्डवेयर का मतलब होता है, देखिए 2 चीज़ से मला मिलकर के बना, एक हार्ड और एक वेयर, ठीक है? जो है रिजिड चीज़ों से मिलकर के बना है, यानी कि वो ठोस जो उपकरण हैं, जो ठोस यंत्र हैं, उन सभी को हम जो है बोलेंगे कि वो क्या है, कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। जैसे कि हार्डवेयर के तहत में आपको कुछ भी ला सकते हैं, सीडी को ला सकते हैं, डीवीडी ला सकते हैं, इसके बाद आपका सीपीयू आ सकता है, मदरबोर्ड आ सकता है, ठीक है? माउस, कीबोर्ड और भी चीज़ें हैं, स्कैनर वगैरह, ठीक है? ये सभी चीज़ को आप ला सकते हैं, ठीक है? और सॉफ्टवेयर वैसी चीज़ होती हैं जिनको कि आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है? देख सकते हैं मगर उनको देखने के लिए आपको एक आउटपुट डिवाइसेस की मदद लेनी होगी, जिस प्रकार की आपका स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है? तो इन्हें जो है हम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हार्डवेयर को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे ये जो हार्डवेयर है इसको देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ एनी फिजिकल डिवाइस यूज्ड इन और with your machine, whereas software is a collection of programming code installed on your computer's hard drive। कहने का मतलब ये है कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं, वो हार्डवेयर जो है कोई भी फिजिकल डिवाइस आ सकती है, कोई भी फिजिकल डिवाइस कहने का मतलब कि भौतिक उपकरण या फिर भौतिक यंत्र बोल सकते हैं, ठीक है? भौतिक चीज़ जिसको कि बोल सकते हैं कि ठोस हो जिसमें वज़न हो, जो जगह घेरे, जो मैटर का आप बोलते हैं सेम, और इसका जो है बोल सकते हैं कि इसका आकार और जो है आकृति इसकी निश्चित होती है, बदलती नहीं है, ठीक है? ये ठोस चीज़ों की जो है एग्ज़ाम्पल है और वही चीज़ आपको यहाँ पे बताना है हार्डवेयर। जिस प्रकार से आप हार्डवेयर की दुकान में जाते हैं तो आपको केवल वहाँ हार्डवेयर से रिलेटेड जो है आपको वस्तुएँ मिलेंगी, ठीक है? हार्डवेयर की वस्तुएँ मिलेंगी। वहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें मिलेंगी वो आपके जो है ठोस होंगे, ना कि सॉफ्टवेयर, या फिर वहाँ पे कुछ और चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? ये आपको केवल हार्डवेयर की चीज़ें जो है अवेलेबल होंगी यहाँ पे। यूज्ड इन, ठीक है? वो कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर आपकी मशीन में या उसके साथ उपयोग किया जाने वाला कोई भी भौतिक उपकरण है, जबकि सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर स्थापित प्रोग्रामिंग कोड का एक संग्रह है, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि जो हार्डवेयर होते हैं, ठीक है? वो ऐसे उपकरण हैं कि जो कि कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती हैं, और एक कंप्यूटर जो है बोले कि पूरी तरह से जो है हार्डवेयर पे भी डिपेंड करती है, और हार्डवेयर ऐसी चीज़ है जिसमें सॉफ्टवेयर को रखा जाता है। यानी कि हार्डवेयर में हम सॉफ्टवेयर को डाल के रखते हैं, ठीक है? यानी कि निहित करते हैं, ठीक है? जो हार्डवेयर होते हैं, जैसे कि आपका जो एचडीडी हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है? तो इसमें हम सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करके रखते हैं या सॉफ्टवेयर डाल के रखते हैं। इसी में हमारे जो है सारे सॉफ्टवेयर किसमें संचित होते हैं? हार्डवेयर में संचित होते हैं। चाहे वो क्लाउड स्टोरेज का भी यूज़ करें तो क्लाउड स्टोरेज भी एक सर्विसेज़ है, जहाँ पे जिस कंपनी का जो क्लाउड सर्विसेज़ है वहाँ पे बहुत सारे जो है हार्ड डिस्क जो है बहुत बड़ी संख्या में रखा होता है, और वहाँ से हमारा जो है डेटा डायरेक्टली ऑनलाइन जो है शो होता है, ठीक है? तो चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं। आई होप कि हार्डवेयर को आपने समझ लिया होगा। हार्डवेयर जो है ठोस चीज़ें हैं, जो वैसी सारी जो है वस्तुएँ बोलेंगे जो कि कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है, उसके साथ इस्तेमाल होती है, ठीक है? तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे जिस प्रकार देख रहे हैं कि हार्डवेयर, तो हार्डवेयर जो है आपको समझ में आ गया कि हार्डवेयर ठोस होती है, लेकिन हार्डवेयर ये होती कितनी प्रकार की हैं, ठीक है? तो इसको मुख्य रूप से हम 3 भागों में बाँट सकते हैं। पहला भाग आपका इनपुट डिवाइस है, दूसरा आउटपुट डिवाइस में और तीसरा जो है स्टोरेज डिवाइस में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? कंप्यूटर में वैसे सारे ठोस वस्तुएँ जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर में डेटा या निर्देश देने के लिए किया जाता है, उन सभी को हम इनपुट डिवाइस बोलेंगे। जैसे कि कुछ एग्ज़ाम्पल में अगर आप लें माउस, ठीक है? माउस से पूरी स्क्रीन पर नियंत्रण रखने के लिए और ऑप्शंस को प्रेस करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है? कीबोर्ड हो गया, यहाँ से आप कुछ स्पेशल कीज़ का यूज़ करके या कॉम्बिनेशन की का यूज़ करके आप कमांड भी दे सकते हैं और यहाँ से आप डेटा भी इंटर कर सकते हैं, ठीक है? डेटा भी इंटर किया जा सकता है, जैसे कि टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे एक आउटपुट को भी समझ लेते हैं, आउटपुट क्या होते हैं? ये जितने भी डेटा हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, जैसे कि ये देखिए कंप्यूटर है, यहाँ पे हम कंप्यूटर में दे रहे हैं, ठीक है? कंप्यूटर में डाल रहे हैं और इसको आउट करने के लिए कंप्यूटर में निहित डेटा को आउट करने के लिए क्या यूज़ करना है हमें? ये आउटपुट जो है डिवाइस यूज़ करना होगा। आउटपुट वैसी सारी जो है बहुत फिजिकल जो है डिवाइसेस हैं, जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर में संचित किए गए डेटा या कंप्यूटर में संरक्षित किए गए डेटा को बाहर निकालने या फिर उसको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? और ये स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं? ये वो स्टोरेज डिवाइसेस है जो कि हमारे सारे इनपुट जो है डेटास को स्टोर करके रखती हैं। कंप्यूटर में संशोधित जो है संसाधित करने के लिए या आप बोले कि संग्रह करने के लिए जो हार्डवेयर यूज़ होते हैं, जैसे कि आपका सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, इसके बाद आपका रैम हो गया, ठीक है? तो रैम भी आपका स्टोरेज डिवाइस में ही आएगा, रोम भी आएगा इसी के अंदर, ठीक है? इसके बाद आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव मिल जाएगा, पेन ड्राइव मिल जाएगा, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें फ्लॉपी डिस्क वगैरह हैं, ठीक है? तो चलिए आई होप कि ऊपर-ऊपर में जो है थोड़ा-थोड़ा आप सबको जो है ये चीज़ के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब इन सभी के बारे में एक-एक करके जो है विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए हम लोग अगले जो है स्लाइड पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, ठीक है? तो इनपुट डिवाइसेस देखिए, जैसा कि हमने पहले भी समझाने का प्रयास किया कि जो है एक इनपुट डिवाइस, ठीक है? एन इनपुट डिवाइस इज़ एनी हार्डवेयर डिवाइस that sends data to computer allowing you to interact with and control it। कहने का मतलब कि एक इनपुट डिवाइस ऐसा कोई भी हार्डवेयर डिवाइस है जिसका इस्तेमाल, ठीक है, दैट सेंड्स डेटा टू कंप्यूटर, यानी कि जिसका इस्तेमाल डेटा को कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता है या अलाउ करता है इनपुट जो है डिवाइसेस आपको इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर के साथ जो है तालमेल बिठाने के लिए कंप्यूटर के साथ जो है आपको बोल सकते हैं कि कम्युनिकेट करने के लिए या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए ये सारे जो है आपको इनपुट डिवाइस जो है आपको इसमें मदद करती है। कंप्यूटर को इंटरेक्ट करने और उसको कंप्यूटर को पूरी तरह से कंट्रोल या नियंत्रित रखने के लिए भी जो है आपको ये मदद करती हैं। यहाँ पे आप हिंदी वाला जो आप देख सकते हैं हिंदी का एक इनपुट डिवाइस है कोई भी हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को डेटा भेजता है जिससे आप इसके साथ बातचीत कर सकते हैं। बातचीत कहने का मतलब कि वार्तालाप नहीं बोलेंगे, इसको कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, ठीक है? इसके बाद और इसे नियंत्रित भी कर सकते हैं और ये सभी संभव हो पाता है कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से, ठीक है? इनपुट डिवाइसेस के यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए गए हैं, तो टाइप्स के लिए यहाँ पे हम थोड़ा-सा कलर को चेंज कर लेंगे क्योंकि ब्लैक है, तो रेड उतना सूट नहीं करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस के कुछ प्रकार दिए गए हैं जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, पेन लाइट है, टच स्क्रीन्स है, ऑप्टिकल कार्ड रीडर जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ओसीआर। आप इन सबको नोट जरूर कर लेना फुल फॉर्म के तौर पे, ठीक है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ये कहीं भी आपको जो फुल फॉर्म इस्तेमाल नहीं होता, ये शॉर्ट ही आपने जो है ओएमआर का नाम सुना होगा लेकिन इसका पूरा नाम नहीं पता है। तो ओबीआर का नाम सुने हैं, ओसीआर का नाम सुने हैं लेकिन पता नहीं है, एमआईसीआर का नाम सुने होंगे, ठीक है? लेकिन पता नहीं है कि ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इनको जो है आप याद जरूर कर लेना, ठीक है? ऑप्टिकल कार्ड रीडर होता है ओसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है एमआईसीआर, ऑप्टिकल बारकोड रीडर होता है ओबीआर और वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेस जैसे कि आपका माइक हो गया, ठीक है? ये भी क्या है आपकी जो है वॉइस को कंट्रोल करता है, ठीक है? वॉइस को डेटा के रूप में कंप्यूटर को संचित करता है, ठीक है?
इसके बाद ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है ओएमआर। ओएमआर को तो आप में ध्यान में ही होगा कि आप कभी भी जो है ऑफलाइन अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आंसर्स को आपको ओएमआर शीट में जो है फिल करना होता है, जिसमें कि 4 ऑप्शंस होते होंगे और वहां पे जैसे कि आपका ए सही है तो आप ए डाल दिए, बी सही है या डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट में वैसे ही आपको अगर सी सही है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का, आप कुछ याद में आ रहा होगा, इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। और या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निजर भी बोल सकते हैं या रीडर भी बोल सकते हैं। रीडर और रिकॉग्निजर सेम मतलब मीनिंग रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड किस तरीके से हमारी मदद करता है, ठीक है। इन सभी डिवाइसेस के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं आगे की वीडियोस में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ के यहाँ पे हम थोड़ा-सा अगर इसमें बेसिक दे सके तो नहीं, अभी चलिए ठीक है। अभी आगे की वीडियोस में सभी को डिटेल्स में पढ़ना ही है, ठीक है। अब देखिए, जो कीबोर्ड होता है, देखिए की और मिलके बना है बोर्ड, 2 वर्ड से मिला है, एक बना है की और दूसरा है बोर्ड। सो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कलर थोड़ा-सा चेंज कर लेंगे यहाँ पे। कलर को रेड रख लेते हैं, ठीक है। की को बोलते हैं हिंदी में कुंजी, ठीक है। और बोर्ड को क्या बोलेंगे, पटल। सो कीबोर्ड को अगर हिंदी में बोले तो कुंजी पटल बोलते हैं, ठीक है। और ये एक ऐसा जो है डिवाइसेस है जिसमें कि सारे जो है बटन उसमें लिखे गए होते हैं। एक बटन आपको उभरे हुए बटन्स मिलेंगे जिनको प्रेस करने पर आपके कंप्यूटर में सेम जो है आपने जो डेटा प्रेस किया हुआ है वो डेटा आपको उसमें दिखेगा, या जो लेटर प्रेस करा है वो लेटर दिखेगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पे ये चीज होता है। अब देखिए, कीबोर्ड होता क्या है, किसके जैसा दिखता है, तो कीबोर्ड इज जस्ट लुकिंग लाइक अ टाइपराइटर। लुकिंग लाइक अ इसको बोलेंगे टाइपराइटर। टाइपराइटर को आपने देखा होगा, इस तरीके से कुछ टाइपराइटर होते हैं, ठीक है, जो कि ये डायरेक्टली जो है कागज पर या फिर कपड़े पर प्रिंट करते हैं। कागज या कपड़े पर एक एक वर्ड को प्रिंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद इट्स यूज टू पुट डेटा और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। इसका इस्तेमाल जो है कंप्यूटर में डेटा डालने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और चीज इसमें देखेंगे कि ये जो है आपका टाइपराइटर और इसमें कीबोर्ड में आपका डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये जो आपका टाइपराइटर है, जो आपका टाइपराइटर है, ठीक है, इसमें और आपके कीबोर्ड में क्या क्या डिफरेंसेस है, तो यहाँ देखिए, टाइपराइटर में जो एक बार अगर कोई वर्ड प्रेस कर दे रहे हैं, डाल दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको जो है आप बदल नहीं सकते हैं या पीछे से मिटा नहीं सकते हैं। आप उसमें एडिशन नहीं कर सकते हैं, इसमें एडिट करने का कोई चांस नहीं है, मॉडिफाई करने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। मॉडिफाई आप नहीं कर सकते हैं इन डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। लेकिन कीबोर्ड में ऐसा नहीं है, आप जो है एक बार डाले गए डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आप उसको जो है ढूंढ सकते हैं, अगर कोई गलती है उसमें ढूंढ सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें ये एडिटेबल है और ये जो है आप अलग-अलग जो है फॉर्मेट्स में भी जो है इसको सेव करके रख सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे में और अच्छे से पढ़ेंगे वर्ड्स वगैरह में, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो क्रिस्टोफर लाथम सोल्स हैं हु इन्वेंट्स द क्वालिटी कीबोर्ड। अब आपको समझ में नहीं आ रहा ये क्वालिटी कीबोर्ड है क्या, ये दोनों वर्ड जो है एक ही चीज है कि ये क्वालिटी कीबोर्ड है क्या, ठीक है। तो अभी हम लोग जो जो मोबाइल जो एंड्रॉयड फोन्स हैं, जो हमारे अल्फाबेट्स के लेटर उसमें जो अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, तो अल्फाबेट्स के जो लेटर जिस तरीके से सजाया गया होता है टाइप करने के लिए, उसी को हम लोग क्वेर्टी टाइप बोलते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली अपने बचपन में सीखा हुआ ए बी सी डी ऐसे नॉर्मली ऐसे लिखना सीखे होंगे सीरीज में, लेकिन अगर हम आप देखें तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, आपके टॉप साइड में क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई, ठीक है, यू करके नीचे में, और आपका ए से डी एफ जी एच ऐसे करके मिलता है, ठीक है। तो ये जो आपके ये जो फॉर्मेट्स है सजाने का कीबोर्ड में, जो आपको अल्फाबेट्स के फॉर्मेट्स देखने को मिलेंगे टाइप करने के लिए, वो फॉर्मेट्स को ही हम लोग क्वेर्टी कीबोर्ड बोलते हैं। और ये जो है एक फॉर्मेट पे ही पूरी तरह से डिपेंड है, ठीक है। और भी कीबोर्ड के जो है टाइप है, फॉर्मेट्स के टाइप हैं, हालांकि हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है क्वेर्टी करते हैं, ठीक है। चलिए,
यहाँ पे हिंदी में इसको देख सकते हैं, हिंदी में कि कीबोर्ड एक टाइपराइटर मशीन की तरह दिखता है मगर है नहीं, ठीक है? उससे बेहतर है कि जो टाइपराइटर से कीबोर्ड जो है काफ़ी बेहतर है। इसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा या निर्देश डालने के लिए किया जाता है। इसे कमांड भी सकते हैं, ठीक है? देखिए, डेटा कहने का मतलब कि आप इसमें कोई जो है टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है? टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई वैल्यू डाल सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू डाल सकते हैं या फिर निर्देश भी दे सकते हैं। आप कॉम्बिनेशन की के माध्यम से या नेविगेशन की के माध्यम से, कंट्रोल की के माध्यम से, विंडो की के माध्यम से इसमें जो है इन बटन्स को सिंगल या मल्टीपल करके जो है मल्टी जैसे कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी इसे कमांड भी दे सकते हैं और इससे डेटा भी टाइप कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ का काम कर सकता है। अगर कीबोर्ड का अगर आप सही से इस्तेमाल जान जाए तो आपको माउस की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कीबोर्ड में वो सारा चीज़ जो है आप कर सकते हैं जो कि एक माउस से भी करते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड पे बढ़ेंगे। अगला स्लाइड हमारा है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड देखिए, कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है और आगे में हम जितने भी जो है डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे वो सारे के सारे जो है हमारे क्या होंगे? इनपुट ही होंगे, ठीक है? इसके बाद जब आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ पे मैं पहले से बता दूँगा कि कौन-कौन सी चीज़ें आपके आउटपुट डिवाइसेस के अंडर आती हैं। तो पहला जो है कीबोर्ड जो है ये हमारा इनपुट डिवाइस के है और इसके टाइप्स ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला एक नॉर्मल कीबोर्ड होता है, दूसरा आपका मल्टीपल होता है। कीबोर्ड में भी आपके कई तरह के जो है कीबोर्ड्स होते हैं जैसे कि आपका एक वायरलेस कीबोर्ड होता है, ठीक है? और एक वायर्ड होता है, ठीक है? इसके बाद एक आपको जो है फ़ोल्डेबल कीबोर्ड भी होता है, जो कि आपको रबड़ की तरह जो है फ़ोल्ड कर सकते हैं। उसको फ़ोल्ड करके बिल्कुल जो है गोल बना सकते हैं या उसको ऐसे जो है उसको स्प्रेड करके फैला करके उससे अपना टाइप भी कर सकते हैं। कुछ अभी फ़िलहाल में नया टेक्निकल चीज़ आ गया है कि आप जो है प्रकाश के माध्यम से आपको जो आपके टेबल पे वो प्रकाश दिखेंगे और लाइट पे प्रेस करोगे तो वो चीज़ आ जाएँगी, ठीक है? तो वो फ़िलहाल वो बात की चीज़ें हैं। इसके बाद दूसरा जो होता है मल्टीमीडिया। नॉर्मल कीबोर्ड में आपके जो है 104 से लेकर के 107 बटन आपको देखने को मिल जाएँगे और यहाँ पे 104 से लगभग आपको 117 के करीब-करीब मिल जाएँगी। हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, ठीक है? 4 से 17 तक के मिल जाएँगी और ये भी आपके वायरलेस और वायर्ड ये दोनों आती हैं। वायरलेस क्या बोलते हैं? वायरलेस का मतलब है कि ये कीबोर्ड जो होते हैं, ये बिल्कुल जो है एक यूएसबी के जो है एक जैसे एक यूएसबी कार्ड के थ्रू जो है कंप्यूटर से ऑलरेडी एडिट होता है और इस वाले कीबोर्ड में आपको कोई वायर देखने को नहीं मिलेगा कि इस कीबोर्ड से कोई वायर निकला हुआ है, ठीक है? बिल्कुल जो है वायरलेस होगा पूरी तरह से, ठीक है? तो इसके बाद एक वायर्ड होता है जिसमें कि तार देखने को मिल जाएगी जो कि यूएसबी के थ्रू या PS2 के थ्रू जो है आपके सीपीयू से जो है कनेक्ट हो सकती हैं, ठीक है? तो आपको समझ में आ रहा है? तो अभी देखिए इसको हम आगे में चल के देखते हैं कि देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल हमारा कीबोर्ड देखने को मिल रहा है कि कीबोर्ड में क्या-क्या इसमें बटन्स होते हैं, कौन-कौन सी चीज़ें हैं, इसको हम यहाँ पे देख ले रहे हैं अच्छे से। देखिए, 104 से आपको 7 कीबोर्ड मिल जाएँगे यहाँ पे। यहाँ पे बटन्स को देखें ध्यान से तो ये आपका एस्केप बटन है, ठीक है? एस्केप बटन इसका इस्तेमाल जो है किसी भी करेंट जो है कोई भी विंडो है, उसको स्किप करने के लिए करा जाता है या फिर कोई भी आपका जो है फ्लैश बॉक्स आ रहा है या फिर वहाँ से एग्ज़िट होना चाहते हैं, तो यहाँ से आप जो है एग्ज़िट होते ये इसको बोल सकते हैं एक तरीके से कैंसल का बटन है ये, ठीक है? कैंसल का बटन है ये, ठीक है? कैंसलेशन का काम करता है। ये जो दूसरा होता है फंक्शन F1 से लेकर के F12 तक के आपके फंक्शन के की मिल जाएँगे यहाँ से। इसके बाद प्रिंट स्क्रीन का की मिल जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे डिलीट है, इंसर्ट का बटन है, ठीक है? बैक स्पेसेस है, बैक स्पेस से आपका ये है। यहाँ से आप प्रेस करने से एक वर्ड पीछे से जो है आप मिटा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मोटा तौर से देखें तो ये आपका एक नंबर कीपैड है। यहाँ से आप जो कैलकुलेटर्स में नंबर्स होते हैं थोड़े बहुत जो है हेल्पफुल जो बोल सकते हैं कि जो सिंबल्स हैं वो आपको मिल जाएँगी। इसके बाद इंटर का की यहाँ पे भी मिलेगा और एक इंटर का की आपको यहाँ पे भी मिलेगा। ये नंबर्स के लिए, ये लेटर्स के लिए है। इसके बाद ये जो है आपका बोल सकते हैं एरो की है और इसमें जितने भी जैसे कि देखिए होम पेज डाउन, पेज अप, इंड ये जितने भी है इसको नेविगेशन की बोलते हैं। नेविगेशन की के मदद से आप जो करंट डॉक्यूमेंट में ऊपर-नीचे जाने के लिए या फिर कर्सर को आगे-पीछे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कंट्रोल की है, अल्ट है, ठीक है? ये आपका स्पेस बार है, ये आपका अल्ट बटन है, ये आपका विंडो बटन है, कंट्रोल बटन है, ठीक है?
ये शिफ्ट है, शिफ्ट की मदद से आप किसी भी लेटर को कैपिटल या स्मॉल में टाइप कर सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करने के बाद। अगर लाइट ऑन है शिफ्ट का, ठीक है? तो यहाँ पे अगर देखिए कैप्स अगर ऑन रहेगा तो आपका कैपिटल लेटर टाइप होगा, यानी कि बड़ा लेटर टाइप होगा। और अगर कैपिटल लेटर ये शिफ्ट का, आप देखिए इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे इंडिकेटर्स लाइट होते हैं कि अगर आपका नंबर की जो है ऑफ है, यहाँ पे नंबर लॉक का है, नंबर लॉक करेंगे तो कोई भी जो है टाइप नहीं होगा, नंबर लॉक बंद रहेगा तो यहाँ पे टाइप हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे आपको कैप्स का मिलेगा, कैप्स यहाँ पे जब आप प्रेस कर लेंगे तो यहाँ पे अगर कैप्स का लाइट ऑन है तो यहाँ पे जो भी आप बटन टाइप करेंगे वो कैपिटल में होगा, और शिफ्ट के साथ बटन टाइप करेंगे तो वो स्मॉल में आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, और जैसे ही ये आपका कैप्स का ऑफ रहेगा तो इसके अपोजिट काम करेगा, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो कैपिटल में आएगा, ठीक है? इसके बाद टैब है, एक से अधिक जो है स्पेसेस छोड़ने के लिए, या फिर एक विंडो जो है एक ऑप्शनल पार्ट से जो है दूसरे ऑप्शनल पार्ट्स पे जाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। देखिए टाइपराइटर ये पूरा तरीके से ये जितना भी आप दिख रहा है, ठीक है? ये जितने भी नंबर है आपको, ये जो घेरा दिख रहा है आपको, ठीक है? ये पूरा तरह से आपका टाइपराइटर की है। अब कैप की के सब बारे में समझ लिए हैं, तो चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अगले स्लाइड पे यहाँ पे जैसे कि वो नॉर्मल की हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे देखिए हमने बोला था कि 104 से 117, 104 तो आ जाएगा, ठीक है? 104 से 17 में तो लगभग आपके यहाँ पे 116 की है, और ये जो है नॉर्मल की नहीं मल्टीमीडिया की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा बटन्स दिख रहे हैं, यहाँ आपको दिख रहा है प्ले पॉज का बटन दिख रहा है, वॉल्यूम अप एंड डाउन का दिख रहा है, प्रीवियस का, नेक्स्ट का, फॉरवर्ड का, इसके बाद साउंड ब्लॉकिंग का दे रहा है, और बाकी सारे बटन्स भी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। मेल्स, होम वगैरह का आपको यहाँ पे बटन्स देखने को मिल जा रहे हैं, और बाकी सारे यहाँ पे भी ये देखिए ये पूरा जो है आपका क्या है, ये आपका नेविगेशन की है, ठीक है? नेविगेशन है, नेविगेशन कीज है। ये आपका नंबर न्यूमेरिकल की है, ठीक है? न्यूमेरिकल। इसके बाद यहाँ पे आपको इंडिकेटर स्लाइड मिल जाएंगी, 3 इंडिकेटर स्लाइड मिलेंगी। पहला जो है नंबर लॉक का मिलेगा, कैप्स लॉक का मिलेगा, और एक तीसरा जो है आप चीज इसमें आपको लेटर्स का, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे ये दिखने को मिल गया, प्लस में ये जितने भी दिखे, ये जितने भी आपके ये चीज दिख रहे हैं, ये लेटर्स का जो बनावट है, जो फॉर्मेट है, जिस तरीके से सजाया गया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेलिटी, ठीक है? यह आपका क्वेलिटी टाइप का कीबोर्ड है, ठीक है? और जिस तरीके से ये फॉर्मेट किए गए हैं इसी को क्वेलिटी बोलेंगे। ये आपका स्पेस है, ये आपका अल्ट बटन है, ये आपका विंडो की है, कंट्रोल शिफ्ट इंटर, ठीक है? बैक स्पेस। इसके बाद स्कैप, ये आपके फंक्शन के की हो गए सारे, प्रिंट स्क्रीन का हो गया। इसके बाद टैब हो गया, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल विंडो अल्ट, ये दोनों साइड में शिफ्ट कंट्रोल अल्ट विंडो, ये आपको दोनों साइड में भी मिल सकते हैं, या फिर विंडो जो है केवल एक साइड में भी मिल सकता है, दोनों साइड में भी मिल सकते हैं। और ये जो है कुछ स्पेशल सिम्बल्स दिए गए और कुछ नंबर्स दिए गए हैं, देख रहे हैं? इसके ऊपर वाले पार्ट्स में सिंबल्स हैं, तो शिफ्ट का इस्तेमाल अगर आप करके कोई भी नंबर प्रेस करें तो ऊपर वाला सिंबल प्रेस होगा, अगर नॉर्मली प्रेस करेंगे तो नंबर आएगा, शिफ्ट के साथ यूज करेंगे तो ऊपर वाले सिंबल्स आपसे प्रेस होंगे, ठीक है? चलिए आगे हम बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि हाउ टू की ऑर्गेनाइज्ड, जो कीबोर्ड में कैसे जो है कुंजी जो है ऑर्गेनाइज्ड किए गए होते हैं, कैसे स्थापित होते हैं। देखिए, द कीज ऑन कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल ग्रुप बेस्ड ऑन फंक्शन। तो फंक्शन के बेस्ड हम जो है कीबोर्ड को अलग अलग प्रकार के जो है ग्रुप्स में बांट सकते हैं। जैसे कि पहला हमने देखा कि टाइपिंग जो है अल्फा न्यूमेरिक की जो है कीज, इसको अलग बोलेंगे। तो these keys include the same letter, number, punctuation and a symbol key found on a traditional typewriter, ठीक है? इसके बाद आते हैं कंट्रोल कीज। कंट्रोल में आपका जैसे दिस कीज आर यूज्ड अलोन, ठीक है? अकेले भी यूज होता है, सिंगल भी यूज होता है, और इन कॉम्बिनेशन, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन की भी बोलते हैं, या फिर इसको जो है कंट्रोल की भी बोलेंगे। अदर कीज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कंट्रोल कीज आर कंट्रोल अल्ट, द विंडो लोगो, ठीक है? द विंडो लोगो की, या फिर पिक्चर ऑफ द विंडो लोगो की, ये जो दोनों चीज जो कि आपको जो है इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा था, ठीक है? इस तरीके से विंडो आपका लोगो बना होगा कीबोर्ड में,
और एस्केप की जो है ये आपके कंट्रोल बटन्स होते हैं या इसको कॉम्बिनेशन में भी यूज करते हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन की भी बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन जो कीज होते हैं जैसे कि आपको F1 से लेकर के F12 तक मिल जाएगी। फंक्शन कीज आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, किसी विशेष प्रकार के टास्क को करता है। दे आर लेबल्ड एज F1 F2 F3, ठीक है, F12। द फंक्शनैलिटी ऑफ दीज कीज डिफर्स फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम टू प्रोग्राम, यानी कि ये अलग-अलग प्रोग्राम में अलग-अलग प्रकार से जो है इसका इस्तेमाल होता है और ये अलग-अलग प्रकार से जो है वर्क भी करता है, फंक्शंस जो है बदल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है एक फंक्शन की हो गया, इसके बाद आपका आता है नेविगेशन की। तो दीज कीज आर यूज्ड फॉर मूविंग अराउंड द डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस एंड एडिटिंग टेक्स्ट। दे इंक्लूड द एरो कीज। एरो कीज आपका जो है अप की, डाउन की, राइट की, लेफ्ट की, ठीक है, इस तरीके से आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका होम बटन, तो आपको इस तरीके से आपको होम लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका भी इस्तेमाल हम लोग आगे में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे सभी को। इसके बाद इंट, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट और इंसर्ट बटन भी आपको देखने को मिल जाएंगे नेविगेशन की के अंडर में। तो इसके बाद ये आपका न्यूमेरिकल कीपैड। न्यूमेरिकल कीपैड में आपने ऊपर पे देखा ही था। द न्यूमेरिकल कीपैड इज हैंडली फॉर एंटरिंग नंबर क्विकली। The keys are grouped together in a block like a conventional calculator और एडिंग मशीन। जिस प्रकार से कैलकुलेटर में या फिर एडिंग मशीन में जो नंबर्स दिए गए होते हैं, जो जिस सीरीज में दिए गए होते हैं उस सीरीज में ये होते हैं, और इसका भी कुछ पैटर्न होता है। जैसे 5 पे अगर 5 बटन देखेंगे तो वहां पे एक हल्का सा डॉट दिखेगा, एक हल्का सा बुट्टी जो है निकला हुआ दिखेगा, ठीक है। और इसी तरह से इसके बारे में कीबोर्ड के बारे में जब हम लोग डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना शुरू करेंगे या कीबोर्ड्स को और अच्छे से देखेंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे हर एक कीबोर्ड्स के बारे में एक-एक करके जो है बताएंगे। अब फिलहाल में इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इससे आपको एक बेसिक जो है आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से फंक्शन होता है और किस-किस बटन को किस-किस ग्रुप में रखा जाता है, ठीक है। तो हो सके तो आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे कुछ बटन्स दिए गए हैं, हालाँकि इसके बारे में ऑलरेडी हमने कुछ-कुछ बता दिया है और कुछ-कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है? जैसे कि शिफ्ट बटन, ठीक है? तो प्रेस शिफ्ट इन कॉम्बिनेशन विथ अ लेटर टू टाइप एन अपर लेटर, ठीक है? क्या बोल रहा है कि जो शिफ्ट बटन है अगर उसको प्रेस करके कॉम्बिनेशन में कोई लेटर टाइप करिएगा, जैसे कि अगर शिफ्ट के साथ कोई बटन प्रेस कर रहे हैं ए, ठीक है? तो इसके बदले में क्या आएगा आपका, शिफ्ट के साथ में अगर प्रेस करेंगे तो दो चीजें आ सकती है, या तो कैपिटल में ऐसा आ सकता है या स्मॉल में ऐसा ए आ सकता है, ठीक है। तो इसको समझे कि कब कैपिटल में आएगा कब स्मॉल में आएगा, ठीक है। तो यदि हमारा कैप्स लॉक का लाइट ऑफ रहेगा, ठीक है, तब प्रेस करेंगे इसको तो हमारा ए आएगा, ठीक है। और यदि ऑन रहेगा तब जब इसको प्रेस करेंगे तो हमारा स्मॉल ए आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ प्रेस शिफ्ट इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू टैप द सिंबल शो ऑन द अपर पार्ट ऑफ दैट कीबोर्ड, यानी कि ऊपर में जैसे कि आपको एक्सप्लेनेशन और 1 ये बटन दिख रहा है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन का ये सिंबल दिया गया है और नीचे में हमारा 1 का सिंबल दिया गया है, जो कि टेक्स्ट के ऊपर में आपको देखने को मिल जाए, वो इस साइड में देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए ये इस वाले की बात की जा रही है, ये वाला बटन पूरा, ठीक है। इस वाले जैसे ये देखिए स्लैश दिया है, 1 दिया गया है, @2 दिया गया है, #3 दिया गया है। तो अगर सिंबल आपको डालना है तो शिफ्ट के साथ अगर 3 प्रेस करेंगे तो ये सिंबल आ जाएगा। या फिर आप जैसे कि आप जीमेल में लिखना चाहते हैं, ठीक है, लिखना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना पड़ेगा 2, ठीक है, शिफ्ट के साथ 2 प्रेस करना है। अगर विदाउट शिफ्ट प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और यदि शिफ्ट के साथ अगर यूज करेंगे, शिफ्ट प्लस में अगर इस सिंबल को यूज करेंगे तो ये आपका जो है यहाँ पे टाइप होगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको। यहाँ देखिए कैप्स लॉक क्या है, तो कैप्स लॉक के बारे में हम इसके बारे में भी हमने अच्छे से देख लिया है कि प्रेस कैप लॉक वंस टू टाइप ऑल लेटर्स एज अपर केस, ठीक है। अगर प्रेस करेंगे एक बार करने का मतलब क्या, प्रेस कैप्स लॉक वंस, एक बार टाइप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। और ऑन होने से क्या होगा, ये सारे लेटर्स को ये कैपिटल में यानी कि बड़े वाले जो है अल्फाबेट्स में इस तरीके से आपको प्रेस होगा जो भी आप टाइप करेंगे, ठीक है।
प्रेस कैप्स लॉक अगेन, अगेन करेंगे तो क्या होगा, अगेन करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा तो लाइट यहाँ से इंडिकेटर लाइट का लाइट जो है चला जाएगा, पता चलेगा वहां से इंडिकेटर लाइट से। टर्न दिस फंक्शन ऑफ, कह रहे हैं ना ऑफ हो जाएगा। योर कीबोर्ड माइट हैव अ लाइट इंडिकेटिंग वेदर कैप्स लॉक इज ऑन और ऑफ, ठीक है। आपका कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है, इसका जो है आपको पता कैसे चलेगा, तो कीबोर्ड के सबसे आपके इस साइड में यहाँ पे कुछ आपको इंडिकेटर्स लाइट दिए गए होंगे, वहां से आपको पता चलेगा कि कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है, ठीक है। इसके बाद ये रहेगा टैब, प्रेस टैब टू मूव द कर्सर सेवरल स्पेसेस फॉरवर्ड, ठीक है। टैब प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जैसे हम स्पेस बार प्रेस करते हैं तो ए, ठीक है, स्पेस करेंगे तो एक आएगा, लेकिन जैसे ही ए के बाद अगर टैब प्रेस करते हैं ये तो काफी सारे लाइनें छोड़ के यहाँ पे आपको डेफिनेटली कोई लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्पेसेस जो है सेवरल स्पेसेस छोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है, या फिर एक टैब से दूसरे टैब पे फॉरवर्ड होने के लिए भी टैब इस्तेमाल करा जाता है। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो टैब टैब प्रेस करके जैसे कि आपको डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं, फर्स्ट नेम डालना है, सेकंड मिडिल नाम, लास्ट नेम, तो फर्स्ट नेम इंटर करें, टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें आप जंप कर जाओगे, फिर यहाँ से करोगे तो सीधे इसमें जंप कर जाओगे, ठीक है। और बैक वापस आने के लिए आपको शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करना है तो आप बैक आते चले जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें डेटा इंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, you can also press tab to move to the next text box on a form, ठीक है। ये चीज खुल गया कि यहाँ पे जो फॉर्म है उसको जो है टेक्स्ट बॉक्स में, देखिए बॉक्स में एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जंप करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं टैब का, इस तरीके से। या फिर आप एक्सेल का जो आप सेल देखेंगे तो एक सेल से दूसरे सेल में जंप करने के लिए जो है इस टैब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे नीचे वाले को हम थोड़ा सा जो है इरेज कर लेंगे। चलिए, हमने इरेज कर लिया, अभी हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है इंटर, इंटर का इस्तेमाल कब होता है, प्रेस इंटर टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। कहने का मतलब कि जब यहाँ पे कोई लेटर, जैसे मान के चलते हैं ये हमारा पेज है, ठीक है, पेज है, यहाँ से लिखते हुए हम यहाँ पे आए, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से न्यू, यहाँ पे बिगिनिंग में, सेकेंड लाइन के बिगिनिंग में आपका यहाँ पे आ जाएगा ये आपका, ठीक है, बिगिनिंग में आपका आ जाएगा बिल्कुल। और यहाँ से आप लिखना शुरू करते हैं और फिर यहाँ से चेंज करने, यानी कि पैराग्राफ चेंज करने और सेकंड नेक्स्ट पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आने के लिए आपको इंटर प्रेस करना है, ठीक है। तो इंटर प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आप पहले वाले बिगिनिंग पार्ट पे चले जाएंगे। इन अ डायलॉग बॉक्स प्रेस इंटर टू सिलेक्ट द हाइलाइटेड बटन। और इंटर जो है ओके का भी वर्क करता है, ओके बटन का। अगर जैसे मान के चलते हैं कि इन अ डायलॉग बॉक्स, कोई डायलॉग बॉक्स आपके सामने में जो है ओपन हुआ है जिसमें कि ओके एंड कैंसिल का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो अगर आप टैब के माध्यम से एक दूसरे पे यहाँ से आ सकते हैं, ओके से कैंसिल, कैंसिल पे ओके वगैरह। अगर ओके पे जैसे आप इंटर प्रेस करें तो ओके ये क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, ठीक है, ये सिलेक्टेड हो जाएगा, आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ये इंटर प्रेस करते ही आपका वर्क कर जाएगा। प्रेस इंटर टू सिलेक्ट द हाईलाइटेड बटन, तो ये जो बटन है वो ऑटोमेटिकली वर्क कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्पेस बार, स्पेस बार क्या होता है, प्रेस द स्पेस बार टू मूव द कर्सर वन स्पेस फॉरवर्ड। कहने का मतलब क्या है कि स्पेस बार, स्पेस बार कहाँ देखने को मिलेगा आपको, तो स्पेस बार जो है आपको ये है आपका स्पेस बार। जैसे कि आपको कोई नाम लिखना है, ठीक है, जैसे कि मान के चलते हैं कि कुछ यहाँ पे मल्टीमीडिया लिखना है, तो यहाँ पे मल्टीमीडिया लिखने के बाद जो स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे जो एक लाइन छोड़ा हुआ है, तो इसको हम जैसे स्पेस करेंगे तो मल्टीमीडिया के बाद स्पेस छूट करके इसके बाद हम कीबोर्ड यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये स्पेस छोड़ने के लिए क्या प्रेस करना होगा, हमें ये स्पेस बार को प्रेस करना होगा, ठीक है। और ये जो है आप तेजी से भी कर सकते हैं, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि किस प्रकार से कीबोर्ड को आप जो है आंख बंद करके भी प्रेस कर सकते हैं, वो भी सही सही और एक्यूरेट प्रेस कर सकते हैं, जिसको हम जो है कीबोर्ड टाइपिंग जो है जब बताएंगे उसमें आपको इसको समझा देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ समझ में आ गया स्पेस बार से क्या होगा कि मूव द कर्सर वन स्पेस फॉरवर्ड, यानी कि एक स्पेस छोड़ करके क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड, यानी आगे की ओर बढ़ जाएगा ये, ठीक है। बैक स्पेस क्या होता है, तो प्रेस बैक स्पेस टू डिलीट द कैरेक्टर बिफोर द कर्सर, ठीक है, बिफोर द कर्सर। जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पे कोई नाम लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से कुमार ही लिखा हुआ है, ठीक है,
और यहाँ पे आपका कर्सर है, यहाँ से लिख रहा है, तो जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये R जो है ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा कर्सर, ये यहाँ से कट करके फिर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे बैक करेंगे यानी कि पीछे की ओर से एक-एक स्पेस को हटाने या मिटाने के लिए, बोल सकते हैं डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसका। और द सिलेक्टेड टेक्स्ट या सिलेक्टेड टेक्स्ट को जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पे आपने इन सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करा हुआ है और जैसे ही बैक प्रेस करेंगे तो ये सभी का सभी जो है मिट करके आपका सीधे यहाँ पे आगे की तरफ आ जाएगा। सिलेक्टेड टेक्स्ट को प्रेस करेंगे तो सारे के सारे मिट जाएंगे और एक नए सिरे से आपका जो है कर्सर जो है डेटा एंटर करने के लिए बोलने लग जाएगा। ठीक है, तो इन सारे बटन्स को हम आगे जो है काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे जब कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे सभी जो है कि आपके क्लियर हो जाएँगे। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत आपको ऊपर-ऊपर जो है समझाने का प्रयास किए हैं कि कम से कम आप कीबोर्ड्स के कुछ पार्ट्स को अच्छे से समझ लें। अगर आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और कितना भी जानते हैं तो मेरे जो है कुछ ना कुछ आपको नया देखने को इसमें ज़रूर मिलेगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ पूरे जो है इस डीसीए के कोर्स में, और इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिए यहाँ तक हमारा लास्ट स्लाइड था ये। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका जो है फ़ायदा ले सके, और हो सके तो हमारे रेगुलर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर नहीं भी करते हैं, वीडियोस नहीं पसंद आता है, ठीक है, डिसलाइक करिए, कुछ भी करिए, ठीक है। ऐसा हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं कि लाइक करिए या फिर इसको जो है सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। अगर आप चाहे इस कोर्स को पूरी तरह से करना चाहते हैं, आप में लगन है कि हम डीसीए करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी कर चुके हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप दूसरे को फॉरवर्ड कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर दीजिए जिनको डीसीए का कोर्स नहीं आता है, कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, इस वीडियोस को या फिर इस कोर्स को पूरी तरह से करना चाहते हैं, तो हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें डेली के वीडियो का पीडीएफ का लिंक जो है हम यहीं पे आपको अवेलेबल कराते हैं। फेसबुक पर आप हमें जो है फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। जो हमारा आईडी है, जैसे यहाँ पे आपको टेलीग्राम का आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब करने का मूड बना लिए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लेकिन यहाँ पे बेल आइकन को ऑल पे भी सेट कर लीजिए, क्योंकि बिना अगर आप ऑल बटन को सेट नहीं करेंगे तो आपका कोई फायदा नहीं है, आपको समय पे वीडियोस नहीं मिलेंगी, ठीक है, या उसका नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।